तो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने अब तक 8 टॉपिक सिंपल मिरर के और 1 टॉपिक स्फेरिकल मिरर का देखा था। ठीक है, अपने जो सिंपल मिरर के जो मैंने 8 टॉपिक पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक दिए, तो आप उसको कंप्लीट पढ़ें, उसको शुरू में नहीं छोड़ें। आपको कंप्लीट पढ़ने के बाद मैंने बेसिक बताया है और बेसिक के बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो आपको एग्जाम के लिए नीट और IIT JEE मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो कि मैंने जो भी बताया उसके रीजन दिए आगे जाके, पहले उसको बताया फिर रीजन दिए, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आज टॉपिक रियोप्टिक्स का फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज नया टॉपिक रहेगा जिसमें 1/u + 1/u = 1/f का डेरिवेशन कैसे होगा, उसके लिए क्या अजम्पशन मानने हैं, क्या उसके साइन कन्वेंशन है, उसको अपन ड्राइव करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लो 1/u + 1/u = 1/f है। और इसके अंदर है सबसे पहले इसके अंदर अजम्पशन ये मानना है, u क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक है, जिसको आप पॉज करके उतार लेना। फिर दूसरा v है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। और तीसरा f = r/2 लेना है, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेयर। तो मैंने फोकल लेंथ मैंने कल भी बताया था, ठीक है, कल बोल दिया, गलत बोल दिया, पिछले लेक्चर में बताया। तो मैंने काट देना, तो मैंने फोकल लेंथ के बारे में पहले लेक्चर में बताया था कि फोकल लेंथ अगर इंसिडेंट एंगल कम है या रेज पेरेक्जियल है या एपेचर स्मॉल है तो उस केस में f r/2 होता है। और अगर मार्जिनल रे होता है तो उसमें अलग अलग इंसिडेंट के लिए आपका फोकस अलग अलग हो जाता है। इसलिए अपन एक ही फोकस रहे, इसलिए अपन रेज को क्या मानना है, पेरेक्जियल। तो सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन तो अपन को ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके लिए अपन ने फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा चीज इसमें साइन कन्वेंशन भी रहेंगे। अच्छा, f r/2 क्योंकि रेज पेरेक्जियल पहले से बोल दिया तो ये लेना है। अच्छा, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है, क्योंकि जब अपन 1/u + 1/u = 1/f है तो इसमें साइन कन्वेंशन रहेंगे। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे मैं इन साइन कन्वेंशन को फॉर्मूले में बाद में लास्ट में लूंगा काम है। वो क्या, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। ये पोल आपका यहां से नापना है, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो या फोकल, जिसका फोकस यहाँ पे होगा, क्योंकि अपन को पहले बताया था C, इसका F यहाँ पे होगा, ये C। फिर है इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट की डायरेक्शन में पोल से अपन जाएंगे, इंसिडेंट की डायरेक्शन में अगर जाना पड़े तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन जाना पड़े तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे। जैसे इसके अंदर अगर ये है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपका इस तरह का मिरर है, जैसे सपोज ये है, इधर है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव और इधर जाओगे तो नेगेटिव। अगर आपने मिरर ये भी ले लिया है सपोज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट को इधर रखते हो, लेफ्ट में रखते हो, राइट में रखते हो, आप तो इंसिडेंट के रे को डायरेक्शन को ध्यान रखो। अगर अपना ये आ रही है रेज, तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, मतलब इसमें इधर वाली पॉजिटिव होगी, इसमें इधर वाली पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इंसिडेंट है, क्योंकि ये आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसमें इधर वाली पॉजिटिव होगी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, वो अपन आगे वाले क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे और अच्छे तरह समझा दूंगा। तो अपन पहले इसके अंदर अपन ड्राइव करेंगे, सबसे पहले 1/u + 1/f के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं सबसे पहले। तो अब मैं इसको पॉज करके आपको उतार लो, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कॉनकेव मिरर के लिए। फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताऊंगा मैं उसके बाद। ये सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये सपोज C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले नॉर्मल बनाते हैं इसके, ये नॉर्मल, ये थीटा,
अब क्या होता है, मैंने कल इसके अंदर मिरर में अंदर आई इक्वल टू आर होता है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी जो, वो भी थीटा बनाएगी। और एक रेज अपन सीधा भेजते हैं पोल की तरफ, तो टकरा के वापस इधर आ जाएगी। कोई इंसिडेंट एंगल 0 सीधा पोल से टकरा रही है तो वापस पोल से आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल अपन 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये, तो ये तो कहलाएगा V। और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये होगा U। और C से ये डिस्टेंस होगी R। इस एंगल को अपन ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा, मतलब इमेज द्वारा बनने वाला इमेज है यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, ये ले लेते हैं V। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देता हूँ थीटा को, जिससे आप थोड़ा सा आपको दिख जाए ये V, और ये बीटा, और ये गामा। मतलब अल्फा मैंने ऑब्जेक्ट से बना एंगल है, बीटा इमेज द्वारा बना एंगल है, और गामा सेंटर कर्वेचर द्वारा बना एंगल है। ये P, ये M, और इसको ले देते हैं N। अब इसमें एपेचर जब स्मॉल होगा तो थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके अंदर जैसे थीटा बड़ा है तो यहाँ पे ये आपका P है, ये N है। अगर एपेचर कम होगा तो ये N टेंड्स टू P की तरफ जाएगा, और अगर और थीटा किया तो ये कहने का मतलब है आपका सारी डिस्टेंस N किसके नज़दीक है, N एक्चुअल में किसके नज़दीक जा रहा है, P की ओर जा रहा है, टेंड्स टू। क्योंकि अपन एपेचर क्या ले रहे हैं, छोटा, तो जितना छोटा लेंगे तो N की तरफ जा रहा है P की तरफ, तो N से P की तरफ। अपन N से नहीं लेंगे, N को ही P मानना है, N को ही P लेना है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक दो ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। एक ट्राइंगल अपन यहाँ पे लेते हैं, ट्राइंगल OMC। तो ये एंगल आपका कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये डायग्राम बन रहा है आपका, ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये गामा है। तो अपनी एक थ्योरम है कि किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अंदर के अपोजिट एंगल का सम होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। तो क्या आएगा, गामा इजिकल टू अल्फा प्लस थीटा, ये ट्राइंगल के अंदर। और दूसरा अपन ले लेते हैं इसके अंदर ट्राइंगल CM, ट्राइंगल CM। अच्छा, इसको अपन एक नाम दे देते हैं CMI। आई वहाँ पे है जहाँ पे इमेज बन रही है, ये इमेज है VMI ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी थ्योरम लगा सकते हो। तो ये गामा है, ये थीटा, ये बीटा। तो उस डायग्राम को मैं बना नहीं रहा, समझ में आ गया वो क्या कहना चाहता हूँ, वही सेम है सेम। तो क्या जाएगा, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा, ये दूसरा ट्रायंगल। अब दोनों से ट्रायंगल से मैं थीटा एलिमिनेट कर दूँ फर्स्ट और सेकंड से, तो आपका इधर गामा माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा है, और यहाँ पे इक्वल टू, दोनों से अपन थीटा एलिमिनेट कर रहे हैं, बीटा माइनस गामा, क्योंकि थीटा इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर दें तो ये आपका 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अपन ने क्या एपेचर को स्मॉल माना है, तो यहाँ पे जो आपका इसको अपन 2 अल्फा को अपन 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को 10 बीटा, और गामा को 10 गामा लिख सकते हैं, इक्वल टू लगभग अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि मैंने शुरू में कंडीशन डाल दी थी कि अपन उसी के लिए फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। तो आएगा 2 10 गामा इक्वल 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। अब देखो 2 10 गामा तो आएगा MN, इसको अपन हाइट ले लेते हैं H, MN। तो 2H अपॉन गामा, और गामा ये जो आपका परपेंडिकुलर बेस, तो ये CN है, लेकिन अब मैंने बोला था N टेंस टू क्या है P, तो अपन इसको लिख सकते हैं CP।
इक्वल टू टेन अल्फा होगा h, क्योंकि हाइट ऑफ ये सॉरी यहाँ से m से n तक की हाइट में h मान लेना, h लिए h, और ये हो जाएगा OP टेन बीटा h वही हाइट m से n तक की हाइट बीच में, और बीटा आपका हो जाएगा IP, h से h कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2/CP, CP ये हो जाएगा आपका R, OP 1/U 1/B। अब अपन लगाते हैं साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन में इसको आप पॉज करके उतार लो, ठीक है। अब देखो R इन डायरेक्शन क्या होगा, R इधर से मैंने कहा पोल से डिस्टेंस, इंसिडेंट की डायरेक्शन ये, तो इंसिडेंट के अपोजिट हो गया 2 - R। U भी आपका इसके अंदर नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट के पोल से इधर जाना पड़ेगा, इंसिडेंट के अपोजिट, तो 1 - U 1 - V, V भी इधर ये इंसिडेंट के अपोजिट है, तो V ये सारे सिंबल काट देते हैं इसको कॉमन लेके, तो 2/R इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। अच्छा अपन जानते हैं इसको आप 1/R/2 भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या गया फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/, ये आपका फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया फोर कॉनकेव मिरर के लिए। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखें, फिर अपन उसको न्यूमेरिकल में यूज लेंगे तो आपको और पता लगेगा। अब अपन अगला फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये फॉर्मूला, लेकिन वो कैसे आता है वो देखना। अजम्पशन और कंडीशन वही रहेगी जो कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। आप पॉज करके उतार लें, आ गया। तो आपका फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दो, ये पोल हो गया, ये O, ये अच्छा, ये सारी रेज जो जाती नहीं है उसको डॉट से दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो सारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सिल्वरिंग सरफेस है, तो जो भी रेज अपन इधर दिखाएंगे उसको डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक। अब ये आपका C नॉर्मल का काम करेगा, और ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो उतना ही एंगल आपका इधर जाएगा, ये इसको M यहाँ लिख देते हैं, ये थीटा, तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगी, I इक्वल टू R होता है। एक रेज को अपन जो पीछे जाने पर ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही, एक रेज को सीधा भेजो पोल से टकरा के वापस इधर आएगी, तो ये जो रिफ्लेक्ट रे है ये, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका अल्फा इमेज द्वारा बना एंगल बीटा, ये गामा जो सिंबल वहाँ लिए थे मैंने वही है, ये डिस्टेंस R, इमेज तक की डिस्टेंस V, और ये डिस्टेंस U। अच्छा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसको अगर देखते हैं, क्योंकि इस नॉर्मल को अपन ने पीछे बढ़ाया तो C से पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट रेट को पीछे बढ़ाया तो I से पास हो रहा है एक तरफ पीछे अपेयरिंग टू, तो ये भी थीटा होगा। आप ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल OMC,
ये सी है, ये आपका ओ है, ये एम है, और ये एंगल कितना देखा थीटा, ये एंगल अल्फा और ये गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू आपका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर का सम होगा। तो फॉर एल्फा थीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, ये ले लेते हैं ट्रायंगल एम आई सी, ट्रायंगल एम आई सी। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, देख लो आप, ये थीटा और गामा का सम बीटा होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, आपको डायग्राम बनाने की क्या आवश्यकता नहीं, देख लेना वही सेम तरीका, जो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा। ठीक, अब इन दोनों से वही थीटा एलिमिनेशन करेंगे, वही मेथड इसके अंदर। तो एल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ये आपका इन दोनों से वही एलिमिनेशन करना है। तो 2 गामा बीटा माइनस अल्फा। इसको पॉज करके आप उतार लें, ठीक है। अच्छा, अपन ने क्या एपेचर स्मॉल है और इसे एंगल आपका स्मॉल है, तो अपन ने क्या होता है, तो इसके अंदर भी tan गामा इज इक्वल टू गामा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा और tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो 2 tan गामा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये h ले लेता है हाइट को और इसको दे देता है वही वैल्यू, क्या लिखा था n। मतलब जब मैंने कहा था एंगल आपका छोटा होगा, ये है इधर से अगर छोटा होगा तो ये आपका n किस तरफ टेंस टू होगा, p की तरफ। तो 2h गामा, गामा आ रहा आपका CP, tan बीटा, ठीक है, h n किसके टेंस टू है, p के, तो ये हो जाएगा PI या IP। ये h tan अल्फा हाइट और tan अल्फा यहाँ से तक का ये हो जाएगा OP, क्योंकि n कहाँ पे टेंस टू हो गया, p तक, h से h कैंसिल, वही सेम तरीका। तो 2/r IP, इसमें अपना IP है IP इमेज की डिस्टेंस 1/b माइनस 1/u। अब साइन कन्वेंशन लगाओ, कन्वेंशन सेम तरीका। जी, पहले आप पूरा लिख लीजिए ट्रायंगल की तरह, फिर लास्ट में साइन कन्वेंशन लगाने। तो देखो 2r कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, r पॉजिटिव को इंसिडेंट रे ये है इधर की डायरेक्शन, और इधर पोल से इधर ही जाना पड़ रहा है r के लिए, 2/r इक्वल टू v पॉजिटिव है और माइनस u। देखो आपको u नापने के लिए इधर जाना, इंसिडेंट के अपोजिट, तो माइनस u। तो हो गया 2/r 1/v प्लस 1/u। और अब इसको अपने बताया था ये 1/f है, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आ रहा है, इन दोनों को मैंने ड्राइव किया आपके सामने। तो ये आपके वापस, अब इस पर से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, इस पर इसको किस तरह का करना है। पॉज करके आप उतार लें। इसके बाद अभी अपने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की है, अभी अपन से पोजीशन देखेंगे खाली, u और u की सहायता से v निकालना, बस वही देखेंगे खाली। इससे आपको थोड़ा सा रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम, मैंने तो रे डायग्राम का होता है इसके अंदर, रे डायग्राम पे कमांड हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है।
और u इजकल टू है 40 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज की पोजीशन बतानी है। तो 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v, अच्छा जो भी फॉर्मूले है ना अपन जितने भी है, ये दोनों फॉर्मूले तो एक जैसे ही हैं, लेकिन जब भी यूज़ करेंगे साइन के साथ करेंगे। जो चीज़ निकालनी है उसके साइन नहीं देंगे, बाकी जो देर की उनके सबसे साइन देंगे अपन। तो 1/f 1/u, तो इस केस में आ जाएगा आपका एफ u माइनस एफ 1/v या v बराबर uf अपॉन u माइनस एफ। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, डायरेक्ट याद रख लो, जिसमें अपन सीधा बजाय इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप इसको, जिसमें अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो इसमें देखो v क्या आ रहा है, अच्छा u नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो देखो इंसिडेंट है तो इधर जाएगी। अच्छा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव, तो लेकिन अपन पोल से किधर जाना पड़ेगा ना अपने, तो ये हो जाएगा u होगा -40 f। अच्छा f है इधर, f भी इधर ही होगा -10 u माइनस एफ -40 माइनस एफ -10। v इक्वल टू 400 और ये कितना हो जाएगा आपका +10 -40, ये हो जाएगा -30। ये 0 से 0 हो जाएगा तो -40/3। माइनस का मतलब क्या है, इंसिडेंट के अपोजिट, इंसिडेंट के अपोजिट। इसका मतलब ये अगर आपका 40 है तो ये आपका I, ये 40/3, ये टकरा के इधर से पास हो जाएगा, क्योंकि सेंटर यहाँ पे आएगा इसका। वैसे देखा जाए ये आपका 40 है, नहीं ये अपने इसके अंदर 10 लिया है ना, हैफ गलत कर दिया, हैफ 10 है, हैफ आपका 10 लिया। ठीक, ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या रेज वास्तव में अपीयरिंग, एक रेज इधर जाएगी तो सीधी इधर आएगी, तो एक्चुअल रे मिल रही है अपीयरिंग, तो ये क्या लग रहा है रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज इसके। इसके इसमें क्या रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है, क्योंकि मिरर के जब इधर जाके मिलती है अपीयरिंग टू मीट तो वो वर्चुअल होता है, इधर टकरा के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इधर जाके मिल रही है तो वो रियल है। बता लीजिए पॉज करके, देखते दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं अलग अलग केसेस में। f इक्वल टू 20 और ये ऑब्जेक्ट है u इक्वल टू 10, u इक्वल टू 10। तो इसमें भी यही फॉर्मूला एक बार लिख के रख लिया, इसको याद रख लो बिल्कुल। तो v इक्वल टू u -10 f -20, तो इसका फोकस इधर ही होगा, नेगेटिव होगा, पोल से इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर होगी। और u माइनस एफ, u आपका है -10 f -20, तो v इक्वल टू 200 और ये 10 +20। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, +20 आ रहा है, ध्यान रखना +20 इंसिडेंट की डायरेक्शन, तो ये एक्चुअल में इधर आएगी +20 इधर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये डॉटेड बन गया और ये इधर टकरा कर चलेगी, ये इमेज होगा भाई 20 दिखा दिया उसको इधर, क्योंकि टकरा के इधर चलेगी और पीछे उड़ाने पर एक रेज ये जाएगी, ये आ जाएगी, ये इमेज हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पीछे अपीयरिंग टू मीट है, रिफ्लेक्टेड रे पीछे मिलाने में मिलती है, तो इसको मतलब ये वर्चुअल है,
तो रियल तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल इमेज है। अभी अपन हाइट के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे और ना ही इनवर्ट और इरेक्ट के बारे में कमेंट करेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में बताएंगे ट्रांसफर का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद। अभी अपन सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हो लेते हैं छोटा सा। अब ये दो कौन के में रहता है, कॉन्वेक्स का लेते हैं। ये देखो F = 20 और ये कॉन्वेक्स में रहता है, और U भी आपस से बोल दो 30। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में रहता है, ये पोल होगा। अब इसका फोकस इधर होगा। अच्छा, फॉर्मूला मेरे को दो, V = U है माइनस, क्योंकि इंसिडेंट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन डिस्टेंस किससे नापोगे, पोल से इधर। F + 20 U -30 माइनस F + 20, तो V = -600 और ये आपका हो जाएगा -50, दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0, ये हो जाएगा -12। पॉजिटिव है यार, पॉजिटिव का मतलब है। अच्छा, तो ये आपका जैसे ये अपना 20 पर है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। इसका मतलब ये है इधर, ये रिफ्लेक्ट हो पीछे जाएगा और ये जाएगी जो इधर जाएगी, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। सारी रेज को डॉटेड से दिखाते हैं पीछे। अब ये वर्चुअल इमेज है, मतलब रियल तो ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी है इसकी, वर्चुअल। अब दो एग्जांपल और लेता हूं मैं छोटे छोटे, इसको देखना। अभी अपन ने पढ़ा था रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, दूसरा पढ़ा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, और इसमें भी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। पोजीशन आपकी 12 और यहाँ से यहाँ तक कितनी 30। इसको पॉज करके आप बता लेना। ये भी लिख देता हूँ वापस, UF U - F, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो एक बार थोड़ा रेज अपन इस तरह दिखाते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में अपन बताते हैं कि इनसे ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट का मीटिंग पॉइंट या पेयरिंग टू मीटिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, इंसिडेंट का, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। तो रेज यूँ आ रही है, तो इसका मतलब इसका ये आपका मीटिंग, इसको U30 ले लेता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है। अब देखते हैं इसका V कहाँ बनेगा, V = U। अच्छा, इंसिडेंट की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पोल से आपको इंसिडेंट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। U + 30 F माइनस, क्यों F यहाँ पे होगा इधर साइड, -20 U 30 -F -20, तो V = -600 डिवाइडेड बाय, और ये आपका हो जाएगा 50। U आपका पॉजिटिव है, माइनस V आपका, ये F आपका नेगेटिव है, ये तो दोनों +50 हो जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे। तो ये इस कैंसिल, तो ये कितना आ गया -12 इट मीन ये F यहाँ पे आएगा
क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव मतलब इधर ये मेरे, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ये आपका है, इससे टकराएगी तो आप इसको, ये तो इधर रियल में मिल रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, पीछे थोड़ी है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है रियल, नहीं सॉरी वर्चुअल उधर है ना, और इमेज और रियल। मैंने इनका हाइट के बारे में और इरेक्ट और इनवर्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा मैं, ये मैं जब उसका हाइट के बारे में बताऊँ तब मैं इनके बारे में बताऊँगा, अभी तो सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ। अभी लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूँ छोटा सा मैं, जिसके बाद अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, F = 10 ले लेते हैं। और U = 30। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई इधर की। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, V = इसको भी मिटा देते हैं, U + 30, F क्या होगा, F भी इधर ही होगा, क्योंकि F किधर होगा इसके अंदर, F होगा आपका +10, U + 30, F 10, तो V = 300 / 20 ये करें 15 प्लस का 15 मतलब इधर, तो ये आपका बीचों बीच आ जाएगा इधर, ये आपका 10F आएगा इधर, और ये इमेज आएगी। अब इधर तो रह जाएगी, नहीं तो इसका मतलब ये इसको ये बनाना पड़ेगा, पीछे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा, या रिफ्लेक्ट रे हो जाएगी ऐसे ही, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होगा, पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट भी रियल नहीं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल। तो मैंने 5 आपको एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल था रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, सेकंड एग्जांपल था रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, फिर मैंने बताया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, और ये फोर्थ है वर्चुअल इमेज की वर्चुअल इमेज। ठीक, तो मैंने इसके चारों साथ मतलब कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आप ये सब रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज है। मैंने रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनाई है और रियल ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बताई है और रियल इमेज भी बताई है। ऐसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बताई है और वर्चुअल इमेज भी बताई है, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो मेरे लेक्चर को आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, और पीछे वाले लेक्चरों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप उसको ऐसा ना लें, एक बार सुने और उसको देखें ढंग से, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बहुत चीज़ें छुपी हुई है जो अपन उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।